नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 14 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रितु कड़िधाल, PS वीर राघवन, अरुमुगम राजराजन या फिर S सोमनाथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, S सोमनाथ। विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है, के आग्रह पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार्क की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की थी। इनकोस्पार्क को ही आगे चलकर 1969 से इसरो के नाम से जाना जाने लगा। इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह वर्तमान में अंतरिक्ष विभाग के तहत संचालित होता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देखा जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में S सोमनाथ को चुना गया है। इसरो से ही संबंधित एक और प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा किस कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य L1 या फिर मंगलयान 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, गगनयान। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा एक मिशन है। गगनयान मिशन के तहत 3 उड़ानें ऑर्बिट यानी कि कक्षा में भेजी जाएंगी। इसमें से 2 मानव रहित उड़ानें और 1 मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। इसरो द्वारा विकसित इस क्रायोजेनिक इंजन का नाम विकास रखा गया है। वहीं अगर चंद्रयान कार्यक्रम की बात करें तो इसके तहत चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत लॉन्च किया गया दूसरा मिशन चंद्रयान 2 था, जिसे 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसमें एक चंद्र ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल था। सभी को भारत में ही विकसित किया गया था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक फंक्शनल है। इसका लैंडर लैंडिंग के अंतिम चरण के दौरान नियंत्रण खोने के कारण चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का मिशन रिपीट है। इसके तहत लैंडर, रोवर और एक प्राणोदन मॉड्यूल के साथ चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसके 2022 में लॉन्च होने की संभावना है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा और इसे भी 2022 में लॉन्च किया जाना है। इस मिशन के द्वारा सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग करके सूरज के कोरोना का अध्ययन किया जाएगा। कोरोना किसी तारे के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, 24 सितंबर 2014 से मंगल की परिक्रमा करने वाला एक अंतरिक्ष यान है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। मंगलयान 2 भारत का दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इसरो 2025 तक इस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, अमित शाह या फिर प्रकाश जावड़ेकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखी गई है। इसके बाद तेलंगाना और ओडिशा का स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कुल वन और वृक्षों का आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है अखिलान इस्माइलोव, अस्कर मामीन, करीम मासिमोव या फिर शेरिक अखमेतोव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अखिलान इस्माइलोव। कजाकिस्तान में अभी हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद वहाँ की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कजाकिस्तान सोवियत संघ या USSR का एक पार्ट था, जिसने 16 दिसंबर 1991 को स्वतंत्रता की घोषणा की। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश ऐसे देश को कहते हैं जिसका कोई भी क्षेत्र किसी महासागर से नहीं लगता है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, मुद्रा यहाँ की कजाकिस्तान तेंगे है। राष्ट्रपति कसीम जोमर्ट टोकायोव, प्रधानमंत्री अखिलान इस्माइलोव है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस भारतीय समूह के साथ गुजरात में एक संयुक्त रूप से $5 बिलियन की एकीकृत इस्पात संयंत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन है टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप या फिर लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अडानी ग्रुप।
दक्षिण कोरिया के ईस्ट में सी ऑफ जापान और वेस्ट में येलो सी है। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। राजधानी सियोल, राष्ट्रपति मून जे इन और मुद्रा यहाँ की दक्षिण कोरियाई वॉन है। गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन दो स्टार्टअप को विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, निरामयी और इन एक्सेल। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस डेटा सेंटर कंपनी द्वारा मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CTRLS। ये एक डेटा सेंटर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है। निकारागुआ के राष्ट्रपति पद के लिए किसने हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली है? ऑप्शन है डेनियल ऑर्टेगा, निकोलस मादुरो, मिगेल डियाज या फिर इसारियो मुरिलो। सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनियल ऑर्टेगा। निकारागुआ एक मध्य अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी मनागुआ, मुद्रा यहाँ की कार्डोबेन है। अगला प्रश्न है। कैप जेमिनी ने क्वांटम कंप्यूटिंग के उद्योग अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है मेटा, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट या फिर IBM। सही आंसर है ऑप्शन डी, IBM। कैप जेमिनी एक फ्रेंच मल्टीनेशनल IT सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। वहीं IBM, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन है, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है और इसका हेडक्वार्टर ऑरमोंक, न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है। जैकब क्रिक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है एलिसे पेरी, स्मृति मंधाना, मिताली राज या फिर बेथ मोनी। सही आंसर है ऑप्शन सी, मिताली राज। मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। तो इस वीडियो में हमने 14 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स MCQs को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।